ये भागवत की कथा किसने लिखी? कहा वेद व्यास जी ने। किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। भागवत जी की कथा लिखने से पहले भी श्री वेद व्यास जी 17 पुराण लिख चुके हैं। फिर भी उनके मन को जब शांति नहीं मिली, फिर भी उनके मन को जब सुख नहीं मिला, तब वेद व्यास जी नारद जी के कहने पर 18वीं पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। 18 पुराण है। सभी पुराणों को पुराण कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण। लेकिन भागवत को कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को, जो नैमिषारण्य में बैठे हैं कथा सुनने, उनके पूछने पर उनको बता रहे हैं कि भागवत की कथा किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। क्यों लिखी? तो कहा कि वेद व्यास जी ने उसके पहले भी 17 पुराण लिखे, पर मन में जब शांति नहीं मिली, तब वेद व्यास जी ने 18वीं पुराण के रूप में भागवत महापुराण की रचना की। तब वेद व्यास जी ने भागवत जी को लिखा। अब ये जो भागवत की कथा है, ये कथा सुखदेव जी के मुख से निकली है। सुखदेव जी कौन है? कहा वेद व्यास जी के पुत्र हैं। अब सूत जी से सौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं कि सुखदेव जी के लिए तो हमने सुना है कि सुखदेव जी का जब जन्म हुआ था, मां के पेट से बाहर आए थे, तो जन्म के बाद तुरंत ये भाग गए थे जंगल, फिर लौट के कभी नहीं आए। तो जब ये जंगल चले गए, कभी लौट के नहीं आए, तो ऐसे सुखदेव जी को भागवत के विषय में कैसे पता चला? सूत जी महाराज बताते हैं कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, तो जन्म लेने के तुरंत बाद ये कहां चले गए? जंगल भाग गए। तब वेद व्यास जी ने इनका पीछा किया है कि रुक जाओ, यहां आओ, वापस लौट के आओ। नहीं आए, चले गए। समय बीत गया। वेद व्यास जी ने एक दिन अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और कहा कि सुखदेव जो मेरे बेटे हैं वो जंगल में रह रहे हैं, और बचपन से वो परम संत हैं, परम अवधूत हैं, परम हंस हैं, बैरागी हैं। पर मैं चाहता हूं कि सुखदेव वैराग्य के साथ ज्ञानी भी हो, बैरागी के साथ उसके पास ज्ञान भी आए। इसलिए सुखदेव जिन जंगल में रहते हैं, उन जंगलों में तुम सब जाओ, और मैं जो श्लोक बता रहा हूं, उन श्लोकों को जोर जोर से गाना। इतनी जोर से गाना कि मेरे द्वारा बताए गए श्लोक सुखदेव के कानों में सुनाई पड़े। ठीक है। वेद व्यास जी ने कितने श्लोक बताए हैं? 2। एक श्लोक में भगवान कृष्ण की सुंदरता है कि भगवान कृष्ण है कितने सुंदर, और दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की कृपालुता, मतलब वो कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, ये है। 2 श्लोक बता दिए। सारे शिष्य जंगल पहुंचे। जंगल में जाके यहां वहां चारों तरफ फैल गए और एक स्वर में वेद व्यास जी के द्वारा बताए गए श्लोकों को गाने लगे। वे श्लोक सुखदेव जी के कानों में पड़े। पहले दिन श्लोक सुने तो उनको बहुत अच्छा लगा। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, तो हमको लगता ना कितना अच्छा भजन है, कितना मीठा भजन है, कितना प्यारा भजन है, बार बार सुनते हैं, मन करता है एक बार और सुने, एक बार और सुन ले।
वैसे ही जब सुखदेव जी के कानों में श्लोक पड़े तो उनको बहुत मन में शांति मिली, आनंद की प्राप्ति हुई, खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। उनको लगा कि और सुने। एक बार सुना, दोबारा सुनने का मन किया, दूसरी बार सुना, भाव विभोर हो गए, डूब गए। तीसरी बार सुने तो इतने ज्यादा भाव में डूब गए कि सुखदेव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। और सुखदेव जी उन शिष्यों के पास पहुंचे और पूछते हैं कि ये बताओ, ये श्लोक तुमने कहां से सीखे हैं? उन शिष्यों ने कहा कि ये तो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाए हैं। सुखदेव जी ने कहा हमको भी सिखा दो। कहा यदि आपको सीखना है तो हमारे गुरुजी के पास चलिए। कहा महाराज आपके गुरु कौन है? कहा हमारे गुरु का नाम है वेद व्यास जी। क्या नाम है? वेद व्यास जी। तब सुखदेव जी लौट करके किसके पास आए? वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास मतलब पिताजी के पास। और वेद व्यास जी के पास लौट करके आए और फिर भागवत की कथा उन्होंने पढ़ी। ऐसे सुखदेव जी के जीवन में भागवत जी आ गईं। तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं कि भागवत की कथा वेद व्यास जी ने लिखी। वेद व्यास जी से ये कथा उनके पुत्र सुखदेव जी के पास आई। फिर सुखदेव जी महाराज ने यही कथा सुनाई है राजा परीक्षित को। किसको सुनाई है? राजा परीक्षित को।